दोस्तों YouTube की दुनिया भी ना बड़ी जालिम चीज है। यहाँ कब कोई राजा से रंक बन जाए और कब कोई रंक से सीधे ट्रेंडिंग पेज पर बैठ जाए कोई नहीं जानता। एक वो दौर था जब YouTube खोलो तो सिर्फ इन्हीं चेहरों का राज हुआ करता था। कोई चिल्ला चिल्ला के मोटिवेशन बेच रहा था, कोई रसोई में क्या बन रहा है से लेकर रसभरी स्कूल कैसे जा रही है सब कुछ लाइव दिखाता था, तो कोई गोलगप्पे वाला, गोले वाला, चाइनीज वाला के जैसे सैकड़ों वीडियो में अलग अलग रोल में नजर आता था। लेकिन आज किस्मत का पहिया भाई साहब ऐसा घुमा कि सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूट्यूब की मेन स्क्रीन से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सिंह। तो कुर्सी की पेटी बांध लो भाइयों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 10 बड़े यूट्यूबर्स की जिनकी कभी तूती बोलती थी पर आज जनता पूछ रही है अरे ओ भाई जिंदा हो या यूट्यूब बेचकर पहाड़ों पर संन्यास ले लिए। तो देर न करते हुए वीडियो को अब शुरू करते हैं। आप अपने फेवरेट यूट्यूबर्स का नाम भैया कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं इंडियन यूट्यूब के असली भीष्म पितामह से, जो है द वन एंड ओनली भुवन बम उर्फ बेबी की वॉइस। एक वो दौर था साल 2016 से 18 का जब इस लड़के ने अकेले अपने दम पर बिना किसी भारी भरकम बजट के सिर्फ अपने हाथ में एक सस्ता सा फोन पकड़कर पूरे हिंदुस्तान के लौंडों को अपना दीवाना बना रखा था। बंदा खुद ही बनचुद दास बनता, खुद ही समीर फड्डी और खुद ही टीटू मामा बनकर ऐसी ज्ञान की गंगा बहाता था कि वीडियो आते ही इंटरनेट पर भूचाल आ जाता था। भाई का भौकाल उस समय ऐसा था कि भारत में सबसे पहले 10 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाले ये पहले इंडिविजुअल क्रिएटर बने थे। लेकिन फिर भुवन भाई को लग गया एक्टिंग का तगड़ा चस्का। इन्होंने सोचा यार बहुत हो गई फोन पकड़कर खुद से ही बातें करना, अब अपन सीधे OTT पर राज करेंगे। और बस भाई साहब ने यूट्यूब क्रिएटर का चोला उतारा और सीधे बड़े एक्टर बन गए। ढिंढोरा और ताजा खबर जैसी वेब सीरीज के चक्कर में भाई बॉलीवुड की भूल भुलैया में ऐसे खोए कि अपने पुराने यूट्यूब वाले घर का रास्ता ही भूल गए। अब हालत यह है कि चैनल पर महीनों से सालों तक सन्नाटा पसरा रहता है और जनता कमेंट बॉक्स में पूछती है कि भाई नया वीडियो कब आएगा। दोस्तों भुवन भाई तो बड़े स्टार बन गए पर हमारा वो पुराना गलियों से भरा मिडिल क्लास वाला बेबी की वॉइस का दौर यूट्यूब से हमेशा के लिए गायब हो गया। नंबर 9 विवेक बिंद्रा। दोस्तों सूट बूट कस के टाई लगाकर और कैमरे के सामने आंखें बड़ी बड़ी करके जो ये बंदा दहाड़ता था ना, भाई साहब इन्हें सुनकर मरे हुए इंसान के अंदर भी मुकेश अंबानी की आत्मा जग जाती थी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा भारत के मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच के वो बेताज बादशाह थे जिनके एक इशारे पर बड़े बड़े व्यापारी करोड़ों के कोर्स भी हंसते हंसते खरीद लेते थे। इनका यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि उस समय नोट छापने वाली एक पूरी यूनिवर्सिटी बन चुका था। लेकिन फिर क्या हुआ, किस्मत ने ऐसा बाउंस बैक मारा कि सीधे विवेक बिंद्रा जी की रीढ़ की हड्डी पर ही जाकर लगा। साल 2023 के अंत में हुआ संदीप महेश्वरी के साथ हुए ऐतिहासिक स्कैम वाला कंट्रोवर्सी और उसके तुरंत बाद भाई के पर्सनल लाइफ के कोर्ट कचहरी और पुलिस वाले चक्कर। दोस्तों इस डबल डोज कंट्रोवर्सी ने बिंद्रा जी के पूरे बिजनेस इंपायर और मोटिवेशन की हवा निकाल दी, जिसके बाद पब्लिक ने ऐसा बायकॉट का डंडा चलाया कि जो विवेक बिंद्रा कभी यूट्यूब के होम पेज पर राज करते थे और वीडियो पर व्यू मिलियनों में आता था, आज वो स्क्रीन से पूरी तरह नादर्द है और अब इनके लाखों में व्यूज आ जाए वही बड़ी बात है। बता दें कि अब यूट्यूब पर आकर ज्ञान नहीं बांटते बल्कि सिर्फ कोर्ट और कंट्रोवर्सी की खबरों में ही दिखाई देते हैं। आज जनता पूछ रही है बिंद्रा जी दुनिया को तो बड़ा बिजनेस सिखाया पर खुद का मोटिवेशन कहां गायब कर दिया। खैर अब बात करते हैं नंबर 8 की। सो नंबर 8 पर है A2 मोटिवेशन के अरविंद अरोड़ा। कैमरे के सामने अचानक आना, कैमरे पर उंगली तानना, बैकग्राउंड में सस्पेंस वाला म्यूजिक बजाना और बोलना, क्या आपको पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों भारत में जब यूट्यूब शॉर्ट्स का नया नया दौर आया था ना, तब A2 मोटिवेशन यानी अरविंद अरोड़ा साहब इसके बेताज बादशाह हुआ करते थे। हर 30 सेकंड में भाई साहब ऐसे ऐसे अतरंगी फैक्ट्स और मोटिवेशन की बरसात करते थे कि जनता मंत्रमुग्ध हो जाती थी। दोस्तों इस उंगली उठाने वाले स्टाइल के दम पर भाई ने करोड़ों सब्सक्राइबर की ऐसी फौज खड़ी कर ली थी कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी देखकर जलने लगे थे। लेकिन फिर कहते हैं ना कि जब मार्केट में किसी एक की चाय की टपरी सुपर हिट हो जाती है तो पूरी गली में वैसे ही 50 टपरियां खुल जाती है। यूट्यूब पर AI वॉइस वाले और अतरंगी फैक्ट्स बताने वाले नए नए लॉन्डो की ऐसी बाढ़ आई कि जनता A2 भाई का पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला ही भूल गई। रोज रोज वही उंगली दिखाना और वही ज्ञान सुनना पब्लिक के बर्दाश्त से बाहर हो गया और जनता ने स्वाइप अप मारना शुरू कर दिया। आज भाई साहब शॉर्ट्स के उस टॉप ट्रेंडिंग फीड से पूरी तरह गायब हो चुके हैं और उनके व्यूज का मीटर ऐसा थप पड़ा है कि अब इनके उंगली को कोई भाव तक नहीं देता। नंबर 7 अमित भड़ाना। भाई साहब एक वो दौर था 2017 से 19 का जब इस लड़के के हरियाणवी और खड़ी बोली वाले राइमिंग डायलॉग से पूरे भारत के युवाओं के दिल में बसे हुए थे। लोफर जोकर ठोकर जैसी गजब की तुकबंदी मार मार के अमित भाई ने भारत के यूट्यूब इतिहास में वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। बता दें कि ये भारत के पहले ऐसे इंडिविजुअल क्रिएटर बने थे जिसने सबसे पहले 20 मिलियन सब्सक्राइबर की दीवार को तोड़ा था। इनका वीडियो आते ही लोग अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर फोन से चिपक जाते थे। लेकिन फिर अमित भाई को भूत सवार
बार हो गया सिनेमैटिक डायरेक्टर और गंभीर एक्टर बनने का। इन्होंने सोचा यार बहुत हो गए 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर देसी मजाक वाले वीडियो बनाना, अब अपन सीधे बड़ी बड़ी वेब सीरीज और गंभीर फिल्में बनाएंगे। और बस यही इनकी यूट्यूब बादशाहत को भारी पड़ गया। जनता को अमित भाई से चाहिए था वही पुराना लोटपोट कर देने वाला देसी मजाक, और अमित भाई देने लगे सीरियस कहानियों का ज्ञान। नतीजा ये हुआ कि कंटेंट भारी हो गया और व्यूज हल्के। पब्लिक चुपके से नए क्रिएटर की तरफ आगे बढ़ गई और अमित भाई आज यूट्यूब की मेन स्ट्रीम लाइमलाइट से पूरी तरह बाहर होकर गायब से हो चुके हैं। आज इनके यूट्यूब चैनल पर लास्ट वीडियो आए 1 साल से भी ज्यादा हो गया है और देखा जाए तो अब ये पूरी तरह से गायब ही हो चुके हैं। दोस्तों अब नंबर 6 पर है हमारे देश के चहेते पायलट साहब, IITN, नामी बॉडी बिल्डर और भारत में डेली ब्लॉगिंग की परिभाषा बदलने वाले फ्लाइंग बिस्ट यानी गौरव तनेजा साहब। एक वो दौर था जब जनता के लिए सुबह की चाय और गौरव भाई का ब्लॉग दोनों बराबर जरूरी हुआ करते थे। रसोई में आज खाने में क्या बना है, रस भरी स्कूल कैसे जा रही है, रितु मैम ने आज कौन सा पराठा बनाया है, करोड़ों लोग ये सब अपनी सगी रिश्तेदारी समझकर देखते थे। भाई का भौकाल ऐसा था कि वो पूरे देश में जहां भी जाते थे वहां फैंस की ऐसी दीवानी भीड़ जुटती थी कि पुलिस बुलानी पड़ जाती थी। लेकिन फिर कहते हैं ना कि जब आप अपनी बेडरूम से लेकर किचन तक की पूरी जिंदगी कैमरे के सामने खोलकर रख देते हो तो फिर रायता भी बहुत तगड़ा फैलता है। पिछले कुछ समय में गौरव भाई के साथ लगातार कई कंट्रोवर्सी जुड़े, कभी पर्सनल लाइफ के ड्रामे तो कभी भारी ट्रोलिंग का शिकार। नतीजा ये हुआ कि रोज रोज वही घिसी पिटी लाइफ और कंट्रोवर्सी देख देख कर जनता का डेली ब्लॉग्स से ऐसा भयंकर मोह भंग हुआ कि भाई के व्यूज का मीटर सीधे पाताल लोक में चला गया। दोस्तों जो फ्लाइंग बीस्ट कभी यूट्यूब फीड पर राज करते थे आज उनके नए ब्लॉग्स पर पुराने के मुकाबले आधे व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। पायलट साहब की अब वो पुरानी बादशाहत यूट्यूब से पूरी तरह गायब हो चुकी है जो आज से 5 या 6 साल पहले चलता था। नंबर 5 है हर्षवर्धन जैन। दोस्तों स्टेज पर खड़े होना, टाई को ढीला करना, अपनी आंखें एकदम अंगारे जैसी बड़ी बड़ी करना और माइक में पूरे फेफड़े की ताकत लगाकर चिल्लाना, अगर तुमने आज ये फैसला नहीं लिया तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। जी हाँ, यही थे नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह और मोटिवेशन के डायनामाइट हर्षवर्धन जैन साहब। एक समय था जब इनके तीखे, कड़क और डरावने वाले डायलॉग्स यूट्यूब शॉर्ट्स और रील की जान हुआ करते थे। इनकी बातों को सुनकर सीधे साधे लौंडे इतने चार्ज हो जाते थे कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर सीधे करोड़पति बनने के सपने देखने लगते थे। इनके वीडियो पर मीम्स की ऐसी बाढ़ आती थी कि भाई रातों रात इंटरनेट के सेंसेशन बन गए थे। लेकिन भाइयों इस चिलम चिली और डरावने वाले मोटिवेशन की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। जनता धीरे धीरे समझदार हो गई और उसे समझ आ गया कि सिर्फ चिल्लाने से जेब में पैसे नहीं आते मित्र, उसके लिए प्रैक्टिकल काम भी करना पड़ता है। दोस्तों पब्लिक इस धमाकेदार ज्ञान से इतनी पक गई कि लोगों ने इनके वीडियो पर नॉट इंटरेस्टेड का बटन दबाना शुरू कर दिया और आज स्टेज पर दहाड़ने वाले हर्षवर्धन जैन साहब का वो पुराना भयंकर क्रेज अब यूट्यूब की फीड से पूरी तरह गायब हो चुका है। अब वो पुरानी हाइप ठंडी पड़ चुकी है और जनता कहती है कि जैन साहब थोड़ा धीरे बोलो, कान के पर्दे फट रहे हैं। नंबर 4 शिवम मलिक। दोस्तों इस शिवम मलिक ने इंटरनेट पर ऐसे ऐसे लाइफ हैक्स, फैक्ट्स और घरेलू नुस्खे बांटे हैं कि नासा और इसरो वाले भी अपना सर पकड़ ले। यूट्यूब शॉर्ट्स और रील के शुरुआती दौर में इस भाई का ऐसा जलवा था कि आप जैसे ही फीड स्क्रॉल करते हर तीसरी वीडियो में यही भाई उंगली दिखाते हुए मिल जाते थे और लाखों युवाओं ने इन्हें ज्ञान का सागर मान लिया था। लेकिन भाई वो रोज रोज वही एक जैसा उंगली दिखाने वाला स्टाइल और वही गूगल से चेपा हुआ ज्ञान सुन सुनकर आखिर जनता के सब्र का बांध टूट गया। पब्लिक को समझ आ गया कि ज्ञान नहीं बल्कि व्यूज बटोरने का एक चोचला है। जिसके बाद नए नए मजेदार शॉर्ट्स क्रिएटर के आते ही जनता ने शिवम भाई को सीधे स्वाइप अप मारना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जो शिवम मलिक कभी शॉर्ट फीड के बेताज बादशाह बने घूमते थे आज वो स्क्रीन से पूरी तरह नादर्द है। अब इनके व्यूज का मीटर ऐसा थप पड़ा है कि अब कोई इनकी जानकारी को भाव तक नहीं देता। दोस्तों अब नंबर 3 पर एंट्री हो रही है यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक के जमाने के लग्जरी बॉय यानी कुलदीप सिंघानिया की। चमचमाते महंगे कपड़े, आंखों पर काला चश्मा और बैकग्राउंड में चलता हुआ एकदम कड़क स्लो मोशन वाला स्वैग। दोस्तों शॉर्ट्स के शुरुआती सुनहरे दौर में कुलदीप भाई ने अपने अमीर लड़का वर्सेस गरीब लड़का और अमीर बाप का बिगड़ा बेटा वाली फनी एक्टिंग से इंटरनेट पर ऐसा तहलका मचाया था कि हर रील और शॉर्ट्स फीड में बस यही चमकते हुए दिखते थे। करोड़ों फैंस खासकर स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे इनके इस नकली रईसी वाले स्वैग के पूरी तरह दीवाने हो चुके थे। लेकिन भाइयों गाड़ियों के सामने खड़े होकर लिपसिंग करने और कपड़े बदलने वाला ट्रांजेक्शन का दौर अब पुराना हो चुका है। साल 2026 की आज की जनता बहुत समझदार और तेज हो चुकी है। उसे अब सिर्फ गाड़ियों का टसा नहीं बल्कि तगड़ा और ओरिजिनल कंटेंट चाहिए। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही पब्लिक को इस दिखावे वाले कंटेंट से मोह भंग हुआ कुलदीप भाई का लग्जरी कारों वाला जादू हवा हो गया। जनता ने ऐसा स्वाइप अप मारा कि भाई के व्यूज का मीटर सीधे पाताल लोक में चला गया। दोस्तों आज ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर दिखते तो है लेकिन इनका वो पुराना करोड़ों व्यूज वाला भौकाल अब पूरी तरह से गायब हो चुका है।
नंबर 2, पायल जोन। लो जी भाई, अब आ गई कंट्रोवर्सी की मल्लिका और दूसरों के नाम की मलाई खाने वाले यूट्यूबर पायल जोन। भाई साहब, इस बंदी का यूट्यूब पर सिर्फ एक ही बिजनेस मॉडल था। मार्केट में कौन सा बड़ा यूट्यूबर ट्रेंड कर रहा है उससे पकड़ो, उसके खिलाफ बिना सिर पैर की बातें बोलो, थंबनेल पर रोने वाली रोशनी का तगड़ा लगाओ और अपने व्यूज की दुकान चमकाओ। दोस्तों, कैरी मिनाटी से लेकर ट्रिगर्ड इंसान और सौरव जोशी तक पूरी रोस्टिंग और ब्लॉगिंग कम्युनिटी इनसे इस कदर परेशान थी कि भाई पूछो ही मत। लोग इन्हें व्यूज की भूखी कहते थे, पर इनके वीडियो पर व्यूज फिर भी लाखों में आते थे। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन तो भरता ही है। यूट्यूब बाबा ने जैसे ही अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस का हंटर सख्त किया और जनता ने भी समझदारी दिखाते हुए ऐसी फालतू की चिकचिक और हेट कंटेंट को भाव देना बंद कर दिया, वैसे ही पायल जोन के व्यूज के धंधे में भी भारी मंदी आ गई। दोस्तों, पब्लिक ने ऐसा मुंह मोड़ा कि अब थंबनेल पर असली आंसू बहाने के बाद भी कोई इनकी वीडियो पर क्लिक नहीं करता। जिसके बाद ये हुआ कि पायल जोन का वो कंट्रोवर्सी वाला साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढक गया और ये यूट्यूब के इतिहास से ऐसे गायब हुई कि आज इनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब एंट्री हो रही है हमारी लिस्ट के नंबर 1 खिलाड़ी और इंटरनेट के इतिहास के सबसे बड़े रिकॉर्ड ब्रेकर की, जिनका नाम है छोटू दादा। दोस्तों, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान एक तरफ और हमारे छोटू दादा एक तरफ। एक वो सुनहरी दौर था जब छोटू दादा ट्रैक्टर वाला, छोटू दादा गोलगप्पे वाला या छोटू दादा आइसक्रीम वाला जैसे वीडियो यूट्यूब पर आते थे तो मिलियंस नहीं बल्कि सीधे बिलियंस में व्यू छापते थे। जी हाँ, इनके कई वीडियो पर 2-2, 3-3 बिलियन व्यूज है, जिसे देखकर पूरी दुनिया का मीडिया चकरा गया था। दोस्तों, इस छोटे कद के बड़े उस्ताद का क्रेज देश के कोने कोने के बच्चों और परिवारों में ऐसा था कि इनका नया वीडियो आते ही घरों में टीवी और फोन पर सिर्फ छोटू दादा ही चलते थे। उस समय बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स भी इनके व्यूज का मीटर देखकर अपनी उंगलियां चबा लेते थे। लेकिन फिर किस्मत का पहिया ऐसा घुमा और यूट्यूब बाबा ने मेड फॉर किड्स वाले एल्गोरिथम और नियमों में ऐसा भयंकर बदलाव किया कि छोटू दादा की बुलेट ट्रेन जैसी सीरीज पर अचानक ब्रेक लग गया। दोस्तों, ऊपर से मार्केट में बच्चों के मनोरंजन के लिए इतने नए नए एनिमेटेड और विदेशी कार्टून चैनल्स आ गए कि जनता का ध्यान बट गया। जिसके बाद नतीजा ये हुआ कि आज भी इनके पुराने वीडियो लोग देखते तो है, लेकिन छोटू दादा का वो हर हफ्ते इंटरनेट हिला देने वाला नया धमाका और वो पागलपन वाली हाइप अब यूट्यूब की दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो चुकी है। दोस्तों, इंटरनेट का वो अरबों व्यूज वाला राजा आज यूट्यूब की लाइमलाइट की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुका है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 यूट्यूबर्स जो कभी इस प्लेटफॉर्म पर राज करते थे, लेकिन आज इनका वो पुराना जलवा इतिहास बन चुका है। वैसे आपको इनमें से किस यूट्यूबर के पुराने दिन सबसे ज्यादा याद आते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।